हम इंसान हजारों सालों से आकाश की ओर देखते आ रहे हैं। कभी तारों को भगवान समझा तो कभी उन्हें भविष्य का रास्ता। लेकिन अब जब हमारे पास टेलीस्कोप, सैटेलाइट्स और एआई जैसी टेक्नोलॉजी है, तो एक सवाल बार बार उठता है। अगर एलियन हैं, तो आखिर हमें उनका कोई सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर कोई हमें देख रहा है पर हम उन्हें नहीं देख पा रहे? चलिए इस रहस्यमयी सवाल के जवाब को खोजते हैं। सबसे पहले एक बात समझते हैं, हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही करीब 100 अरब तारे हैं और पूरे ब्रह्मांड में तो 2 ट्रिलियन से ज्यादा गैलेक्सी हैं। अब सोचिए, इतने सारे तारों के बीच क्या सिर्फ अर्थ ही वो जगह है जहां लाइफ है? संभावना बहुत कम है, यानी कहीं ना कहीं कोई और जरूर होगा। एक इक्वेशन है, ड्रेक इक्वेशन, जो ये अनुमान लगाने की कोशिश करती है कि हमारे गैलेक्सी में कितनी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि सिर्फ मिल्की वे में ही हजारों या लाखों इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। तो फिर सवाल वही है, सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? हां, और काफी सालों से प्रोजेक्ट सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, पिछले 60 सालों से रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से सिग्नल खोज रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। क्यों? पार्ट 4, फेर्मी पैराडॉक्स, द ग्रेट साइलेंस। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, एनरिको फेर्मी। उन्होंने एक सवाल पूछा था, वेयर इज एवरीबॉडी? इतनी सारी संभावनाओं के बावजूद कोई एलियन दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसे ही कहा जाता है फेर्मी पैराडॉक्स या द ग्रेट साइलेंस, और इसे समझाने के लिए कई थ्योरीज सामने आई हैं। पार्ट 5, कुछ थ्योरीज जो दिमाग घुमा देंगी। पहला, दे आर टू एडवांस्ड। एलियन इतनी एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती है कि हमें डिटेक्ट ही ना कर पाए। हम उनके लिए बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक चींटी इंसान की वाईफाई नहीं समझ पाती। दूसरा, हम गलत तरीके से खोज रहे हैं। क्या हो अगर एलियन रेडियो सिग्नल्स नहीं बल्कि किसी ऐसी टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हों जो हमारी समझ से बाहर है? तीसरा, द जू हाइपोथेसिस, शायद वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे हम किसी चिड़ियाघर के जानवरों को देखते हैं बिना इंटरफियर किए। चौथा, दे डोंट वांट टू टॉक। हो सकता है एलियन सिविलाइजेशंस ने कम्युनिकेशन बंद कर दी हो, या फिर वो खुद भी सर्वाइवल की स्ट्रगल में हो। और आखिरी, हम बहुत लेट आ गए। शायद एलियन सिविलाइजेशंस पहले थीं, लेकिन अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। पार्ट 6, वाओ सिग्नल, एक उम्मीद की किरण। 1977 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला था जिसे कहा गया वाओ सिग्नल। यह सिग्नल इतना पावरफुल था कि वैज्ञानिक चौंक गए, लेकिन वो कभी दोबारा नहीं मिला। अब तक वो हमारी एलियन खोज की सबसे स्ट्रॉन्ग लीड मानी जाती है। पार्ट 7, शायद हम ही एलियन हैं। एक और थ्योरी कहती है कि अर्थ की लाइफ आउटर स्पेस से आई हो, यानी हम खुद एलियन ओरिजिन के हो सकते हैं। पैनस्पर्मिया थ्योरी इसी बारे में बात करती है। कंक्लूजन, तो आखिर क्यों नहीं मिल रहा सिग्नल? तो क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर वो इतना दूर हैं कि सिग्नल को आने में ही लाखों साल लगेंगे, या फिर वो हमारे ही बीच हैं, बस हमने पहचान नहीं की? शायद एलियन को ढूंढना एक मिरर की तरह है, जितना ज्यादा हम यूनिवर्स को समझेंगे उतना ही खुद को भी समझ पाएंगे। ओट्रो, काम म्यूजिक फेड्स इन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, एलियन कांटेक्ट क्यों नहीं हुआ आज तक? मिलते हैं एक और स्पेस कहानी के साथ।